हेलो बच्चों, मैं आपका प्रिंस सर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही प्यारा सा सवाल। तो बच्चों, बिना विलंब के चलते हैं अपने सवाल की ओर। बच्चों, हमारा सवाल है कि बिंदु ए x2, बिंदु बी 8-2 एवं बिंदु सी 2-2 से समदूरस्थ है। क्या कहा गया बच्चों कि एक बिंदु ए जो है ए एक बिंदु है जो बी और सी से समदूरस्थ है। ए बी और सी से समदूरस्थ है और सभी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, ए का, बी का और सी का, जो आपके बोर्ड पर आपके सामने है। अब हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो बच्चों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का बच्चों हम एक रेखा चित्र ले लेंगे। अब सवाल उठता है इन तीनों बिंदु का हम क्या क्या नाम रखें? तो बच्चों, आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्या बोला जा रहा है कि ए जो है वह बी और सी से समदूरस्थ है। तो ए मेन आदमी कौन है? ए है। तो जो सबसे मेन मुख्य इंसान हो उसको आप सबसे ऊपर लिखिए। तो ए ऊपर हो गया। अब यह ए किससे समदूरस्थ है? बी से और सी से। तो एक बिंदु का नाम हो गया आपका बी और दूसरे बिंदु का नाम हो गया आपका सी। तो अब ए का निर्देशांक क्या लिखा है बच्चों? x और 2। बी का लिखा हुआ है 8 और -2 और सी का निर्देशांक लिखा हुआ है 2 और -2। सभी का निर्देशांक बच्चों लिख लिए। अब हम अपने सवाल को लिखेंगे। चूंकि बिंदु ए बी तथा सी से समदूरस्थ है, लिख दिया बच्चों हमने। बिंदु ए बी और सी से क्या है भाई? समदूरस्थ है। और समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। कहने का मतलब बिंदु ए से जितना दूर बी है उतना ही ए से सी भी दूर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए से लेकर बी तक की दूरी, ए बी की दूरी और AC की दूरी आपस में बराबर है। AB की दूरी और AC की दूरी आपस में बराबर है। अब बच्चों, AB और AC की जब दूरी आपस में बराबर है तो इस दूरी का जो वर्ग होगा वह भी आपस में बराबर होगा। तो AB स्क्वायर भी क्या होगा? AC स्क्वायर के बराबर होगा। अगर AB और AC की दूरी आपस में बराबर है तो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर वह भी आपस में क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। अब बच्चों, यहां पे A से लेके B तक की दूरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? दूरी की। तो दूरी सूत्र आप पढ़े हैं, क्या होता है दूरी सूत्र? दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों? अंडर रूट x1 - x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पर होल स्क्वायर। यह दूरी सूत्र होता है। जब भी कभी हमें दो बिंदु की दूरी निकालनी हो तो हम इसी दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। x1 - x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पर होल स्क्वायर अंडर रूट।
इसे बच्चों आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे चलकर इसे हमको मिटाना पड़ेगा। आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां दूरी निकालना है ए से लेकर के बी तक का दूरी। तो आप देखिए ए बी रेखाखंड को देखिए आप, ये आपका ए बी है। तो चलिए हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए बी का, ए और आपका बी। ए का मान क्या है x और 2, और b का मान क्या है आपका 8 और -2। कोई दिक्कत बच्चों? अगर इसको लिख लिए हो तो इसको मिटा देते हैं हम। अब बच्चों उसी सूत्र से हम लिखेंगे, ए बी का निकालना है दूरी। तो सूत्र क्या था, x1 माइनस x2। सर x1 किसको बोले, देखिए आगे। अब देखिए यहां a और b जो दो बिंदु दिया है, इसमें आगे वाले को हम x1 बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, x1। और इसके आगे वाले को बोलेंगे x2। ठीक है बच्चों, आगे वाला हमेशा x1, तो x1 का मान क्या है अभी x, x2 का मान क्या है बच्चों 8। फिर इसके पीछे वाले को बोलेंगे y1। देखिए पीछे जो निर्देशांक है उसको हम बोलेंगे y1। तो y1 का मान कितना है 2। और फिर यहां भी जो पीछे वाला है उसको क्या बोलेंगे y2। दूरी किसका निकाल रहे हैं, ab का। सूत्र जानते हैं, आप लिखे हैं उस सूत्र को लिख लेते हैं। तो x1 माइनस x2 पर होल क्या था बच्चों, अंडर रूट x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। अब बच्चों हम यहां पे रूट नहीं डालेंगे, आपको हमने सूत्र में लिखाया है x1, आपको हमने लिखाया कि दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। लेकिन बच्चों अभी हम रूट का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए a से b तक की दूरी तो निकाल रहे हैं, लेकिन उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। क्या लगा हुआ है बच्चों, स्क्वायर। जब भी कभी स्क्वायर लगा हो तो आप रूट का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो जब स्क्वायर बैठा है तो रूट कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो स्क्वायर है इसलिए रूट डर के भाग जाएगा, रूट नहीं आएगा। तो बच्चों क्या आएगा, x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। रूट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। इससे पहले हम पढ़ाए हैं, ओझा जी आते हैं तो भूत भाग जाता है। तो वो स्क्वायर क्या है, ओझा जी है, तो रूट भागवे नहीं करेगा। अभी हम प्रयोग करेंगे x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों x1 का मान कितना है आपका x है, x1 का मान x है, x2 का मान कितना है -8 है। तो x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस, अब फिर क्या बच्चों लिखाए थे y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 है। फिर माइनस y1 माइनस लगाइए माइनस y1 माइनस y2 का मान कितना है -2। तो माइनस जब वहां जाएगा बच्चों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 पर होल स्क्वायर। ए बी की दूरी हम लोग निकाल लिए। अब हमको निकालना है ए सी। तो बच्चों इसको पहले हम ये जो एक्स्ट्रा चीजें हम लोगों ने लिखा है इसको हम पहले मिटा देते हैं। तो ए बी तो हो गया भैया, ए बी तो निकाल लिए हम। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, ए सी निकालना। ए सी देखिए ये वाला लाइन जो है ये आपका ए सी होगा, समझ रहे हैं बच्चों। तो ए बी की तरह ही हम ए सी भी ड्रॉ कर लेंगे, ए सी। तो ए का मान बच्चों वही रह जाएगा x और 2, और फिर c का मान कितना बच्चों आ जाएगा 2 और -2। देखिए बच्चों a का मान क्या निकाल रहे हैं, ac। एक बार a भी निकाले, अब निकालेंगे ac। इधर ac ना लिखा हुआ बच्चों, ac है ना, देखिए।
तो ए और सी, ए सी यही ना रेखाखंड है, तो ए का मान x2 और सी का मान कितना है 2 और -2। अब हम इसमें नोट कर लेते हैं x1 x2 y1 y2। तो बच्चों आप बताइए हमको x1 का मान आगे वाला x1 का मान x, x2 का मान बच्चों कितना आगे वाला x2 का मान 2, अब पीछे वाला y होता है तो y1 का मान 2, अब फिर y2 का मान बच्चों कितना होगा -2। अब इसी को हम वहां पे लिखेंगे किस सूत्र पर, अपने दूरी सूत्र पर। और दूरी सूत्र होता क्या है √x1 - x2 पर होल स्क्वायर। बच्चों समझ में नहीं आ रहा, लिख के देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है हमारा। दूरी सूत्र कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र फिर याद कर लेते हैं, जो नहीं लिख पाए लिख लीजिए। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, x1 - x2 पर होल स्क्वायर, y1 - y2 पर स्क्वायर है तो रूट नहीं आएगा। तो बच्चों क्या आएगा, केवल क्या आएगा x1 - x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 पर होल स्क्वायर। तो वही लिखते हैं वहां x1 का मान कितना, देखिए नीचे वाला हम AC निकाल रहे हैं बच्चों, हम AC निकाल रहे हैं AC। तो आप नीचे वाले लाइन को देखिए x1 का मान x है, फिर चिन्ह क्या है माइनस, लगा दिए माइनस, x2 समझ लीजिए बच्चों x2 ये तो नहीं, ये है x2। देखिए आगे वाला हमेशा x होता है, x2 का मान 2, तो x2 का मान 2 पर हो गया होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह। अब प्लस का चिन्ह देखिए y1 खोजिए, y किधर है, y1 2 देख लीजिए है ना बच्चों, y1 पीछे वाला y होता है, तो ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो y1 का मान कितना है बच्चों 2 है, 2 y1 का मान 2 है, क्या चिन्ह है बच्चों माइनस है, फिर क्या लिखा हुआ है y2, क्या लिखा हुआ है y2 क्या है देखिए बच्चों, y2 का मान -2, तो वहां पहले से माइनस है और फिर माइनस जा रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। होल स्क्वायर। बोलिए बच्चों समझ में आया, कोई परेशानी? तब थोड़ा बच्चों बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो बच्चों एक बार हमने AB को निकाला, एक बार AC को निकाला, अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों। अब यहां लिखा हुआ है x - 8 पर होल स्क्वायर। आप बचपन में एक सूत्र पढ़े होंगे, सूत्र क्या पढ़े बच्चों, a - b पर होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a - b पर होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब इसको हम हल करेंगे, ये वाला इसको जब हम हल कर रहे हैं बच्चों, तो वहां देख के बताइए a का हमारा मान क्या है, a का मान तो हमारा x है, a का मान क्या है x है, और b का मान हमारा क्या है, b का मान तो हमारा 8 है, a का मान x है, b का मान 8 है। कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, a - b पर होल स्क्वायर, क्या है सूत्र, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखते हैं बच्चों, हल करते हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे, केवल इसको हल कर रहे हैं बच्चों, हल कर रहे हैं, तो क्या लिखते हैं आपको a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a का मान x पर स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना बच्चों देख लीजिए 8 पर होल स्क्वायर, माइनस देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 a का मान बच्चों, a का मान x, अब b का मान बच्चों 8, ब्रैकेट बंद कर देंगे। हो गया बच्चों, ये हल जो है, ये जो आप हल किए केवल इसका हल किए। अब यह देखिए प्लस
तो आ गया हमारा प्लस। 2 और 2 दोनों को जोड़ना है। 2 और 2 कितना होता है बच्चों? 4। तो हमारा हो गया 4, 4 के ऊपर स्क्वायर। ठीक बच्चों, बराबर लगा दिए। अब हम बराबर के दाहिने ओर हैं, इस भाग में है बच्चों ये। अब इसको हमें हल करना है। फिर वही सूत्र बच्चों, आप देख रहे हैं यहां क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 पर होल स्क्वायर। x माइनस 2 पर होल स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगेगा इसमें भी? a माइनस बी पर होल स्क्वायर। वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों यहां देखिए, लेकिन a और b का मान बदल जाएगा। a और b का मान बदल जाएगा। a का मान कितना है बच्चों? यहां पे a का मान है x, a का मान है x, और b का मान कितना है? b का मान है 2। देख लीजिए आप, दाएं साइड वाले को हम हल कर रहे हैं। a का मान x, b का मान 2। तो बच्चों लिखते हैं यहां पे, सूत्र पता ही है हमको, a स्क्वायर, तो a का मान है x, तो x पर स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है? 2, तो 2 पर स्क्वायर। है कोई परेशानी बच्चों? अब क्या है? फिर माइनस लगा देंगे। फिर क्या लिखा है? 2ab। क्या लिखा है? 2ab। तो 2 की जगह 2 बच्चों, a का मान हमारा है x, और बच्चों b का मान कितना है? 2 हो गया हमारा 2ab। अब बच्चों बारी आती है इसका, तो हमने हल कर दिया। अब प्लस की जगह प्लस। अब बच्चों 2 और 2 को जोड़िए, कितना होता है? 4। तो 4 पर आ जाएगा स्क्वायर। बोले बच्चों कोई दिक्कत? किस सूत्र पे बनाया हम इसको? a माइनस बी पर होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चों लिख लीजिए इसको, आपको आगे परेशानी ना हो। हम बोर्ड साफ कर रहे हैं। अब बच्चों आगे इसको हल करते हैं। अभी x पे स्क्वायर बच्चों क्या हो गया? x स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 64। अब बच्चों यहां 2 गुने 8, 16 गुना x, 16। ये सब तो बच्चों आप लोग को आता ही होगा। हाँ, प्लस की जगह प्लस 4 का स्क्वायर बच्चों 16, 4 का स्क्वायर 16। अब इसी तरह उसको भी लिख देंगे, x स्क्वायर। 2 पर स्क्वायर बच्चों 4। फिर माइनस, तो माइनस। अब क्या लिखा है बच्चों? 2 गुने 2 4, 4 गुने x, 4x। प्लस का चिन्ह बच्चों, प्लस देखिए है ना प्लस बगल में। अब फिर क्या लिखा हुआ है? 4 पर स्क्वायर। क्या लिखा है बच्चों? 4 पर स्क्वायर 16। बस बेफिक्र सबको उतार देना है बच्चों। अब क्या करना? अब सारा देखिए हल हो चुका है, अपने अपने सरल रूप में सभी अंक आ चुके हैं। अब इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर 64 16x प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 16। आ गया बच्चों? अब क्या करेंगे? बराबर के दोनों साइड देखिए बाराती है, बाएं भाग में भी है और दाएं भाग में है। अब मैथमेटिक्स का नियम है बाबू कि अगर दोनों पक्ष में एक जैसा शकल और एक जैसे चिन्ह का कोई अगर अंक हो तो उसको हम काट देते हैं। क्या है बच्चों रूल? एक जैसा शकल और एक जैसा चिन्ह का अगर कोई अंक हो तो उसे हम काट देते हैं।
तो देखिए बाबू एक्स स्क्वायर यहां भी प्लस में है और उस पक्ष में भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, तो एक्स स्क्वायर खत्म। फिर देखिए बच्चों 16 यहां प्लस में है, उधर भी देखिए 16 प्लस में है, तो बच्चों 16 और 16 भी खत्म। अब बचा क्या हमारा 64 माइनस 16x बराबर, उधर क्या बचा बच्चों, उधर हमारा बचा 4 माइनस 4x। वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे बाबू, तो अब क्या करेंगे, अब एक जाति को एक जाति के पास लाएंगे, समान जाति के पास। अब लड़का लड़के के पास ना बैठेगा और लड़की लड़की के पास ना बैठेगा, तो जो एक जाति है जाति के पास लेके आएंगे। तो देखिए -16x, ठीक। अब बाएं भाग में ले लिए किसको हम, -16x। तो अब देखिए दाएं भाग से बराबर के उस पार में x के बिरादरी का कोई लोग है, देखिए बच्चा बता दिया क्या है बाबू, -4x। तो -4 को जब इधर लाइएगा आप, बराबर इस पार लाइएगा, तो बराबर टपने में क्या होता है, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो आ जाएगा आपका +4x। अब बच्चों उधर क्या बचा है, -4 इधर आ गया, वहां कौन रह गया बाबू, यह 4 अकेला रह गया, क्योंकि -4 को तो आप इधर बुला लिए हैं, तो अकेला कौन रह गया, 4 बैठा है और वह कह रहा है दूसरे तरफ देख के, रे भाई को है आ जाओ आ जाओ। तो इस भाग में कौन था, 64 प्लस में, उस साइड जाएगा तो चिन्ह तो बदल जाएगा, प्लस बन जाएगा माइनस। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, -16x प्लस 4x, तो सभी को मालूम है -12x बराबर। अब 4 में घटेगा 64, तो बच्चों आएगा -60। अब बच्चों -12 से हम 60 को विभाजित कर देंगे, तो बच्चों यह विभाजित हो गया 5 बार में, माइनस और माइनस अपने आप खत्म हो गया, 12 से 5 बार में 60 हो गया। तो बच्चों हमारा आंसर निकल करके क्या आया, हमारा आंसर निकल करके आया 5, और यही रहा हमारा आंसर। अब बच्चों आती है आपकी बारी, आप जल्दी से इस प्रश्न को लिखें और अपने अपने आंसर बुक में इसे सॉल्व करें, और इसके जो आंसर आए उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करें। और बच्चों हो सके तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें।